अकबर ने जीवित रहते ही सन 1602 में अपनी कब्र के लिए इस मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। दरअसल अकबर चाहता था कि कोई ऐसी जगह हो जहां शाही परिवार के आगे आने वाले सभी लोग उनकी मौत के बाद एक ही स्थान पर दफनाए जा सकें। इस काम के लिए अकबर ने आगरा से 4 किलोमीटर दूर यमुना नदी के नजदीक इस जगह को चुना। 1602 से 1605 तक इस मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया, लेकिन 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका निर्माण कार्य 1605 से 1612 तक चला, जिसे जहांगीर ने पूरा करवाया। इसके निर्माण में 15,000 कारीगर लगे थे और 15 लाख की धनराशि खर्च हुई थी। यह पूरा मकबरा 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ वर्गाकार 100 एकड़ में बाग बने हुए हैं। इन चारों दरवाजों से मकबरे की तरफ आ रहे ये 4 रास्ते इस बाग को 25-25 एकड़ के 4 भाग में विभाजित कर देते हैं। पंचमहल या मकबरे की इमारत 50 एकड़ में बनी हुई है। इन बागों में आपको हिरन और मोर भी देखने को मिल जाएंगे। इन गड्ढों में उस समय फाउंटेन हुआ करते थे। यहाँ से पानी ओवरफ्लो होने के बाद इन नालियों से होकर बगीचों में चला जाता था, जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में इन बागीचों में गुलाब की खेती होती थी। ये जो लाल पत्थर से बनी 4 मंजिलें हैं, ये अकबर के द्वारा बनाई गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद ये सबसे ऊपर की मंजिल बाद में जहांगीर ने व्हाइट मार्बल से बनवाई। अकबर के समय में दरवाजे भी लाल पत्थर के ही थे। उन्हें भी बाद में जहांगीर ने ही मार्बल से डेकोरेट करवाया था। पूरे बिल्डिंग में जितना भी व्हाइट मार्बल का काम है वो सब जहांगीर के द्वारा कराया हुआ है। इस बिल्डिंग में भी आपको उस दरवाजे की तरह सभी धर्मों का समावेश नजर आएगा। ये जो व्हाइट कलर की 3 कंबाइंड छतरी बनी हुई हैं, ये बुद्धिस्ट रिलीजन से इंस्पायर्ड हैं। बाकी सभी छतरी राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर से प्रेरित हैं। और ये लाल पत्थर की सिंगल मीनार इस्लाम धर्म को दर्शाती है। ये रेलिंग क्रिश्चियन के क्रॉस का साइन बनाती है। सबसे ऊपरी मंजिल जैन धर्म के अनुसार बनाई गई है। इस मंजिल को चंद्र महल कहा जाता था। इसके नीचे की मंजिलें हवा महल कहलाई जाती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से खुली हुई थी और इनमें चारों तरफ से हवा लगती थी। अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते बाहर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर अकबर की कब्र है। अंदर मरम्मत का काम चल रहा है। ये इस इमारत का सबसे सुंदर कमरा हुआ करता था। इसे गोल्डन पैलेस कहा जाता है। ये कार्विंग वर्क आपको दिख रहा है, ये मुगल टाइम में पूरा गोल्ड से कवर्ड था। जितनी भी उभरी हुई नक्काशी है उस सब को बड़ी खूबसूरती से गोल्ड से डेकोरेट किया गया था। बीच बीच में डायमंड्स और जेम्स लगे हुए थे। इस्लामिक कट्टरता के भसीभूत धर्मानंद औरंगजेब से गोकुला जाट की हत्या और हिंदू मंदिरों के विध्वंस का बदला लेने के लिए राजाराम जाट ने सिकंदरा पर हमला किया। उस हमले के दौरान राजाराम जाट और उसके साथियों ने यहाँ लगे गोल्ड और डायमंड्स को निकाल लिया। राजाराम जाट ने यहाँ लगे सोने को पिघलाने के लिए इसमें भूसा और सूखी घास भरकर आग लगा दी। राजाराम जाट यही नहीं रुका, उसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर उसमें भी आग लगा दी। बाद में उनको यमुना में विसर्जित कर दिया। राजाराम जाट के ऐसा करने के पीछे का कारण था अकबर की हड्डियों को हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना। गोकुला जाट और राजाराम जाट के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। जितना सोना जाटों से यहाँ बच गया था वो 1905 तक यहीं सुरक्षित था, लेकिन 1905 में मरम्मत के नाम पर वायसराय लॉर्ड कर्जन उसे ले गया। उसने यहाँ कार्विंग पर गोल्ड पॉलिश करवा दी, जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर पहले कैसी पेंटिंग थी। अभी भी यहाँ राजाराम जाट की लगाई आग के काले निशान और जली हुई पेंटिंग दिखाई देती हैं।